हमारा 5वां पॉइंट हो गया था, तो छठा पॉइंट आ गया। ये वो वेद प्रकाश जी मैं ने ऑडियो नहीं ज्वाइन किया, उनको बोला ऑडियो ज्वाइन करे। तो पहले की तरह किया था ना, ये कर लेंगे, कोई बात नहीं है। कुछ बातचीत कर रहे होंगे ये, इसलिए नहीं किया। काल पुरुष कुंडली के अनुसार चौथे भाव का मतलब चतुर्थ राशि का स्वामी चंद्र होता है। अतः मनुष्य के चौथे भाव का भाग फेफड़ों का होता है, प्रतिनिधि करता है। यदि चौथे मतलब चौथे भाव का स्वामी होकर शनि मंगल के प्रभाव में हो, तो चौथे भाव पर ही पाप प्रभाव हो, तो मनुष्य को फेफड़े आदि का रोग उत्पन्न हो जाता है। खांसी, निमोनिया, पुलुर्सी और से कष्ट होता है। खांसी, फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार चौथे भाव का स्वामी शनि हो और मंगल के प्रभाव में हो या पाप प्रभाव में हो, तो आपको फेफड़ों का रोग उत्पन्न हो जाएगा। खांसी, निमोनिया, ये चीज हो जाएंगी। ठीक है, आया अंजलि जी? जी जी हाँ, मुझे होता है बीच बीच में। बिकॉज मेरा चंद्र भी शनि के राशि में ही है, अष्टम में बैठा है। हम्म। और गोचर के अनुसार अभी चंद्र चतुर्थ में बैठ के केतु के साथ है। और फिर शनि की। सातवां आ गया हमारा। हम्म। हाँ, सातवां पॉइंट आ गया। चंद्र तरल है, मतलब चंद्र हम जलीय मानते हैं, जल ग्रह मानते हैं, इसलिए तरल है, लिक्विड है। शीघ्र ग्रामी है। क्या हम आप ये होरा में देखते हैं, किसी कार्य को करते हैं तो जैसे कि हमें कोई होरा नहीं देखना पड़ता, तो हम सिर्फ चंद्र के होरा में, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि इस होरा से ये काम करना चाहिए। जैसे कि हम सूर्य के होरा में फॉर्म भरना चाहिए, किसी भी पेपर देने जाओ तो आप सूर्य की होरा में करण भरना चाहिए, तो आप चंद्र की होरा में भी भरवा सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं सूर्य की होरा में फॉर्म भरते हैं, तो आप चंद्र की होरा में कह सकते हो, आपका सभी कार्य सिद्ध होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ कहा गया शीघ्र ग्रामी होता है, जीवन जीवन प्रद है, अतः रक्त है। क्योंकि मैंने कहा था कि जो चंद्र है ये हमारा रक्त है, रक्त खून के बारे में विचार करते हैं। जब चंद्रमा लग्नेश लग्नेश होकर, लग्न का स्वामी होकर पाप युक्ति अथवा पाप दृष्टि में हो, तो मनुष्य की रक्त विकार होता है। होता है ना अंजलि जी आपको रक्त विकार? लग्नेश होकर पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो मनुष्य को रक्त विकार होता है, चंद्रमा। और मतलब वो ये आयन की कमी होती है, आयन। अब खून की रक्त विकार उत्पन्न। नहीं नहीं नहीं, आयन की कमी हाँ, मतलब लोह की कमी होती है, ऐसे बोलते हैं, लोह की कमी तो होती लोहा तो खून के अंदर ही है। मिलेगा हाँ आपको, हाँ, आयरन। वही वही, हाँ। करेक्ट। हाँ, विकार, खूनी का रक्त विकार उत्पन्न कर देगा। हम्म। फिर हमारा अष्टम पॉइंट आ गया। सूर्य की भांति चंद्रमा भी प्रकाश में है। ठीक है, यद्यपि थोड़ा है, सूर्य से कम प्रकाश में है, अतः यह भी आंख है। इसलिए हम सूर्य से भी आंख के बारे में प्रिडिक्शन बताया था कल। अष्टम भाव में आपका सूर्य है, पीड़ित है, पाप युक्त है, पाप दृष्ट है, तो आपको पिता की आंख में परेशानी मिलेगी, आंख का नाश करेगा आपका पिता का। ठीक है, ये कल मैंने सूत्र बताया था आपको सूर्य के बारे में। हम्म। तो यहाँ क्या गया, इसलिए हम चंद्र से भी, जैसे कि शुक्ल पक्ष कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, ये कहते थे कि शुक्ल पक्ष में चांदन, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है ये हमको प्रकाश देता है, तो इसलिए हम आंख का विचार करते हैं चंद्रमा से और सूर्य से। परंतु सूर्य की भांति चंद्रमा कम प्रकाश में है, अतः यह भी आंख है। चंद्रमा भी जब छठे आदि त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, शत्रु राशि में स्थित होकर पाप प्रभाव में हो, तो आंख की हानि को देता है। तो आप का देख लीजिए, आपकी थोड़ी आंखों में रोशनी कम दिखेगी आगे चलकर,
क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित है, त्रिक भाव में बैठा है लगन का स्वामी होकर। ठीक है। हाँ। आगे चलकर आपकी आंखों में, चश्मा है। हाँ, चश्मा चढ़ा हुआ है। हम्म। आप मना कर रहे थे उस दिन। नहीं, चश्मा है ना मुझे। मैंने दोबारा लिंक डाल दिया था, फिर भी वेद प्रकाश जी कट गए। हाँ, फिर हमारा नौमा आ गया। अष्टम पॉइंट समझ में आ गया बहन जी आपको? अष्टम पॉइंट वापस बताइए। जैसे कि चंद्रमा प्रकाश में है, यद्यपि थोड़ा है सूर्य से की बाती, हाँ। आंख वाला अभी बता है। सूर्य की बातें, चंद्रमा कम प्रकाश में है। अतः यह भी हम आंख का विचार करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा छठे आठवें बारहवें भाव में पाप युक्त पाप दृष्ट हो तो आपको आंख की हानि देगा। ठीक है। हाँ। जी जी। हाँ, जैसे कि आपका चौथे इसमें तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो और पीड़ित हो, पाप युक्त हो, तो आपकी माता के आंखों में प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है। हम्म। सूर्य बैठा हो, सूर्य की बात है, वहां पर सूर्य की बात है बहन जी। चंद्रमा बैठा हो, माता के बारे में चंद्रमा और पिता के बारे में सूर्य। फिर नौवा पॉइंट आ गया। चंद्र शिशु है, चंद्र क्या है? बच्चा है। यदि लगन का पति, लगन का स्वामी होकर अथवा लग्नाधिपति के सहित बलि हो, कम बलि हो, होता है, या पाप दृष्ट हो, या मनुष्य की मृत्यु बहुत अल्पायु में कर देता है। जैसे कि आपका चंद्रमा है, शिशु है, बच्चा है, और ये या तो लग्नाधिपति हो, या लग्नाधिपति के साथ बैठा हो, लगन के स्वामी के साथ बैठा हो, और कम बलि हो, पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, तो ऐसे बहुत अल्पायु कर देता है, ऐसे बच्चे की उम्र कम कर देता है। तो आप ऐसे कहोगे मेरी उम्र तो कम नहीं है, आपके कोई और दूसरा होगा। मतलब गुरु की दृष्टि है तो कुछ कुछ नहीं होता फिर उसके ऊपर। हाँ, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु ही सभी सूत्रों को काट देता है। चूंकि चंद्रमा मन है, अच्छा, तो चतुर्थ मतलब चौथे भाव का स्वामी होकर जिस भाव में स्थित होगा, मनुष्य के मन का विशेष झुकाव अथवा प्रवृत्ति उस भाव से प्रदर्शित वस्तुओं में होगी। जैसे कि आपका चंद्रमा मन का कारक है और चौथे भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित होगा, जैसे कि चौथे भाव का स्वामी लगा लीजिए आपका कौन है? 4, 5, 6, 7 शुक्र। शुक्र आपका कहाँ पर स्थित है? लगन कुंडली में आपका शुक्र कहाँ पर स्थित है बहन जी? चौथे भाव में ही है। चौथे भाव में ही है। तो आपको वाहन से बहुत प्रिय होगा। हम्म। यहाँ पर जो चौथे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, आपको चीज की, इस जिस भाव की वस्तुएं हैं उससे आपको प्रेम होगा। जैसे यदि कन्या राशि का चंद्रमा छठे में हो और पुरुषार्थ प्रिय, व्यायाम प्रिय होगा, जैसे अपना व्यायाम करते होगे। यदि राहु भी साथ हो तो मनेच्छ प्रिय होगा। मनेच्छ का मतलब होता है मन की इच्छा पूर्ण करेगा, जब तक राहु आपका साथ में होगा तो। चौथे भाव का स्वामी के साथ राहु हो तो आपकी जो इच्छा, आपकी मन में इच्छा, या आपकी तुरंत सफल फल ये मिल जाएगी आपको।
जैसे कि आपका चौथे भाव चंद्र है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो आप ये सोचोगे ना, मुझे आज गाड़ी चाहिए, तो आपको गाड़ी आज नहीं, जैसे कि आपकी गाड़ी की इच्छा है, तो ये इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। कैसे वो सूत्र चौथे बताओ भाव, जरा। चौथे भाव का स्वामी। यदि चंद्र, जैसे कि उस भाव से प्रदर्शित वस्तुओं में होगी, जैसे यदि कन्या राशि का चंद्रमा छठे में बैठा हो, पुरुषार्थ प्रिय, व्यायाम प्रिय होगा। यदि राहु भी साथ में बैठा हो चंद्रमा के छठे भाव में, तो ऐसा जातक इच्छा प्रिय होगा। हम्म। ठीक है। मन छठे। इच्छ प्रिय, मन की इच्छा का प्रिय होगा। हम्म। फिर हमारा 11वां पॉइंट आ गया, यह रह ले व सह है। ये अक्सर यद्यपि स्वरों की अपेक्षा अधिक बाह्य रूप रखते हैं। ये रे ले क्या, ये बाह्य रूप रखते हैं। जैसे मन आत्मा की अपेक्षा अधिक बाह्य रूप रखता है, ऐसे अतः ये अंतस्थ चंद्रमा द्वारा प्रतिनिधित्व पाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, ये रे ले वे से है। और हमारा मन क्या है, यह आत्मा की अपेक्षा अधिक बाह्य रूप को देखता है। आत्मा तो देखती नहीं, मन बाह्य रूप को देखने का ज्यादा इच्छुक होता है। आपका मन कभी कहेगा मैं अमेरिका जाऊं, मन आपका कभी कहेगा वहां जाऊं, और आपकी आत्मा कहाँ होगी, आपके भारत में होगी। तो मन आत्मा की अपेक्षा बाह्य रूप रखता है। ठीक है। हम्म। ये हमारा चंद्रमा क्लियर हो गया। मंगल, मंगल भी करवाऊं क्या? क्या? मंगल, हाँ हाँ, कर लो। या कुछ और सूत्र बताऊं? मंगल जब जैसे मेष कि लग्न का स्वामी होकर बलवान हो तो बहुत आयु देता है। कहाँ पर है? हाँ हाँ, चलो मैं मंगल करवाता हूँ। सूर्य नारंगी रंग और चंद्र श्वेत है, और मंगल लाल रंग वाला है। आजमे का लोहितम, लोहित शुक्ल कृष्णाम के वेद के आदेश के अनुसार यह महान रजोगुण का ग्रह है। जो मंगल है ये चिड़चिड़ापन देता, मतलब थोड़ा आपका क्रोधीपन बना देगा। रजोगुण का ग्रह है, इसमें बहुत क्रिया शक्ति है, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा है। जब यह ग्रह लग्नेश होकर बलवान होता है, तो मनुष्य को बहुत पुरुषार्थी, क्रियाशील, व्यवस्थापक, साहसी और अग्रणी बना देता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। आपका लगन का होकर मंगल बलवान हो, तो मनुष्य को पुरुषार्थी, क्रियाशील, व्यवस्थापक, साहसी और अग्रणी बना देता है। ठीक है, आया बहन जी पहला सूत्र समझ में? हम्म। फिर दूसरा सूत्र है, लाल तथा राजसी होने से मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है। अतः शरीर में पटड़ों पट्टों का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। ये पट्टो क्या आ गया यहाँ, पट्टो का अर्थ क्या था? हाँ लिखा है। आपसे हाँ लिखा है। क्या? क्या आप ठीक से पढ़िए, कहाँ लिखा है पट्टों का। दूसरा सूत्र, लाल तथा राजसी होने से मंगल शक्तिशाली ग्रह है। पदों हाँ, शरीर में आता है शरीर में पट्टों सट्टो का सट्टो का प्रतिनिधित्व मंगल करता मतलब एक्चुअली वो पट्टों पट्टों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वो लाल पेशी जो रहती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। है। रुकिए मैं पट्टों का देखता हूँ। पट्टो बरसक पट्टो माने क्या? वही तो ना, पेशी हो गया ना। पेशी की नहीं।
पट्ठा का अर्थ है बहन जी हट्ठा कट्ठा पुष्ट ओके। जवान तगड़ा। जैसे कि लाल तथा राजसी होने से मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है, अतः शरीर में पट्टों का अर्थ है तगड़ा, हष्ट पुष्ट प्रतिनिधित्व मंगल करता है। जब शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो तो मनुष्य ना अट्ठा पट्ठा के सुखों का रोग देता है, जैसे कि कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी जातक में। ठीक है। हम्म। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ गया, मंगल छोटे भाई का कारक है। जब तृतीय भाव में शत्रु राशि में स्थित हो और तृतीय तीसरे भाव का स्वामी तथा मंगल पर पाप प्रभाव हो तो अनुज से वंचित करता है, मतलब अपने छोटे भाई भाई से वंचित करता है। ठीक है। हम्म। फिर चौथा पॉइंट आ गया, मंगल की दृष्टि जब दो ग्रहों पर पड़ रही हो तो किसी आपत्ति की ओर इशारा होता है। मंगल की दृष्टि जब दो ग्रहों पर पड़ रही हो ना तो किसी आपत्ति की ओर इशारा होता है। उदाहरण, यदि बुध और शुक्र इकट्ठे हों और लगन वृषभ हो तो यदि मंगल की दृष्टि बुध और शुक्र पर पड़ेगी तो शीघ्र ही क्षत्रिय की मृत्यु हो जाएगी, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, गोचर की बात आ गई है। मंगल मंगल को कौन सी दृष्टि होती है गुरुजी? 4 ओके। 7 8, 4 7 8, 4 7 8 पूर्ण दृष्टि मंगल की। ठीक है। ओके, 4 7 8 क्या? हाँ, ठीक। क्योंकि बुध सप्तम भाव का स्वामी हो गया, अष्टमेश होगा। जैसे मेरा मंगल लग्न में है तो उसकी चौथे घर पे हाँ दृष्टि है, सातवें घर पे और आठवें घर पे, है ना? हाँ हाँ। लेकिन वो खुद नीच है, चंद्रमा, हाँ खुद नीच है, मंगल राहु के साथ बैठा तो है। फिर दृष्टि इतना कुछ फायदा नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, छोड़ो, हाँ, आगे तो चलते। ये भाई जी, ये वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि उत्तर में मेष राशि में सौ गरीब बेटा, साथ में राहु बेटा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो वहां पर आपको दिक्कत, हेलो, जैसे कि वेद प्रकाश जी बता रहे थे हाँ। कि आप, जैसे कि आपके गोचर में मंगल और राहु बैठा है, मंगल सौगरी हो गया तो मंगल आपको अच्छे फल देगा वहां पर, परंतु राहु के साथ तो अशुभ हो गया और युक्ति को हम 100% मानते हैं। हम्म। तो मंगल प्लस राहु की युक्ति हो गई तो वहां पर क्या होगा, मंगल पीड़ित हो गया, वहां पर आपको परेशानी देगा देगा। ठीक है। ओके। हाँ, ये तो इनकी विचारधारा है। फिर कहाँ पर, हाँ, बुध सप्तम सतरी का अष्टमेश होगा और शीघ्र फलकारी वह है कि तथा उस पर और सतरी कारक शुक्र पर क्रूर मंगल की दृष्टि सतरी की आयु का नाश करेगी। जैसे कि क्रूर मंगल की दृष्टि हो, आयु का नाश करेगी। जैसे कि आपका वृषभ राशि आ गई लगन में तो अष्टम भाव में सप्तम भाव में कौन सी आएगी, 2 2 3 4, छठे भाव में बुध राशि आएगी, सातवें भाव में कन्या राशि आएगी। ठीक है।
और 7वें भाव का शुक्र हो गया। और बुध और शुक्र की क्या बता रहा है यहाँ पर, युति। तो इस ऐसी स्त्री की मृत्यु होगी। स्त्री कारक शुक्र पर क्रूर मंगल की दृष्टि है, तो स्त्री की आयु का नाश करेगी। ठीक है। जैसे कि लगन का स्वामी शुक्र हो गया वृषभ राशि का, और अष्टम भाव का भी स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया, और मारक भाव में बैठा है। और साथ में बुध बैठा है, ऊपर मंगल क्रूर ग्रह की दृष्टि है मंगल की। तो इसकी औरत की, उसकी पत्नी की तुरंत ही मृत्यु होगी। ठीक है। हम्म। आज के लिए 5 पॉइंट, 4 पॉइंट बहुत हैं। हाँ ठीक है। नहीं, एक हाथ कुंडली देखते हैं। जी, ये मेरे पास आज एक जातक का फोन आया था, तो मैंने इसका पहले प्रेडिक्शन किया था। तो इससे जची नहीं कि मेरे लड़के की शादी कब होगी। मैंने कहा था 2022 में रिश्ता होगा, और 2022 में ही शादी होगी। तो इसका रिश्ता हो गया। तो अभी फोन आ रहे हैं इसके, रिश्ता तो हो गया, आगे कैसे करें। तो आपको विश्वास तो नहीं था। ये कुंडली है बहन जी, बताइए। हाँ, ये कुंडली है इस जातक की। इसकी आपने प्रेडिक्शन की थी क्या, 2022 में शादी होगी? हाँ, लग्न ललित में नाम केतु बैठा है, है कि, हाँ। शुक्र मंगल है, शनि कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। शनि दूसरे भाव में बैठा है। गुरु नीच है इसका। हाँ, गुरु कहाँ पर है, 50% फल कम देगा, परंतु कारक भाव में बैठा है। मंगल अच्छा है, शुक्र मंगल है। इसका प्रेडिक्शन आपने क्या बोला, 2022 में शादी कैसे किया गुरुजी? इसके इसके अब अगर सूर्य के दशा में इसकी शादी होगी, सूर्य की दशा, सूर्य की देखिए, दशा में। नहीं, आपने बोला चंद्र की दशा। अभी इसकी चंद्र की दशा चल रही है। हाँ, मैंने इसका अंक ज्योतिष के अनुसार बताया था। जैसे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17 है, 7 और 1 क्या है 8, उसकी दशा? ओके, रुकिए 1 मिनट। 7 और 1 8, और 8 और 1 9, और 9, और जो आज साल है 2022, 2022 6, 2+2+2 6, और 9 में 6 जोड़ लीजिए 15, 5 और 1 6, तो 2 3 6, तो 90% शादी होगी इस वर्ष में। ओके, 9+6, 6 हो गया। 7+1 8 हो गया। हाँ फिर अक्टूबर 10 है, तो 10 का 1+0 1 ही होगा। फिर हाँ हाँ, दो 8 तीन में छह, 1 अगर जोड़ दो लीजिए तीन 9। छह है तो शादी होगी, समझा समझा। हाँ, 90% चांस है। और 7 8 9 हो तो 80% चांस है। बस बाकियों में चांस नहीं है। हम्म। ठीक है। जी जी। तो मैंने इसको अंक ज्योतिष के अनुसार बताया था। ओके। और जैसे कि शादी ना दूसरे, ये कर्क राशि का 9 11 इन भाव की भी महादशा शादी करवा देती है। तो इसकी ना शनि चंद्रमा के साथ शनि की में दशा में शादी होगी, क्योंकि लगन में कौन है, शनि है। और हमें लगन की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि। हम्म। तो आप लगन की दशा में, अंत दशा में भी शादी हो सकती है जातक की। मतलब धनेश के अंतरदशा में क्या?
लग्न माने नहीं धनेश की लग्न माने कौन, शनि है इसका। लगन, लगन में कुंभ राशि है, हाँ कुंभ राशि शनि है। हो गया, शनि है। हाँ, तो चंद्र शनि और अब अंतरदशा में अभी शादी हो अभी जाएगी। इसकी चंद्र की दशा, अंतर्दशा शनि की चल रही, क्या देखिए जरा। हाँ, अंतरदशा चंद्र शनि की चल रही है ना। ओके। तो मैंने इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर से बताया था, पहले तो ये सूत्र बताया था मैंने, जो गुरु की ये चलेगी ना 23, 24, 25, फिर गुरु का गोचर और शुक्र के साथ जातक की शादी होगी। हाँ हाँ। परंतु इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 1, 5, 7, 9, 11 इनकी दशा में, और इनकी अंतरदशा चल रही हो, इसकी 7वें की या लगन की किसी भी दशा में अंतरदशा चल रही हो तो जातक की शादी होती है। ठीक है। हम्म। 1, 5, 7, 9 की दशा में अंतरदशा चल रही हो किसी भी दशा में तो जातक की शादी होगी। ओके। हाँ, और परंतु तो किसी ने इसका एक्सीडेंट योग भी बताया था, तो एक्सीडेंट योग मुझे तो लग नहीं रहा। हम्म। जैसे इस प्रकार बताया हुआ इसने, जब मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है ना केतु के ऊपर, हम्म। इस कारण से इसने बताया होगा। परंतु तो केतु की पड़नी चाहिए ना, मंगल की तो केतु के ऊपर पड़ रही है, परंतु तो केतु की मंगल के ऊपर पड़नी चाहिए ना, तब होगी। केतु की यहाँ पर दृष्टि पड़ ही नहीं रही, तो कहाँ पर ये योग हो गया, एक्सीडेंट योग। केतु, वो एक्सीडेंट योग कैसे, जरा बताइए वापस। जैसे कि मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है चौथी। ओके। ठीक है। हाँ हाँ, तो केतु की पड़नी चाहिए ना मंगल के ऊपर। हाँ परंतु हाँ। एक्सीडेंट योग इसका तब होगा जैसे कि शनि है, शनि की दृष्टि पड़ रही है लेकिन राहु की 10वें पड़ भाव रही है ना, पर। राहु की चौथी दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर। हाँ, राहु की पड़ रही चौथी, और तीन ही राहु की। राहु की 7वीं होती है ना। 7, पाँच। 5, 7, 9 हाँ शनि 5। की पड़ रही है बहन जी, देखिए। एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9वीं 8, दृष्टि। 9वीं पड़ रही है क्या। हाँ पड़ रही है। परंतु 4, 8, 12 त्रिकोण संबंध हो गया। लेकिन मंगल स्वग्रही है ना, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो मैंने इसको कहा था कि आप ना मंगल का उपाय कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इसने ऐसे कहा कि एक काशी का ब्राह्मण है, तो इसने कहा था कि पूजा करवा लो, मेरे पास आ जाओ और पूजा करवा दूंगा मैं। तो मैं जब भी आप उसके लिए, ये बहुत विद्वान मिलेंगे काशी वाले, तो आप इनकी राय ले लीजिए। मैंने गलत कहा है या सही कहा। ओके। हाँ, परंतु शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र और मंगल के ऊपर, तो इस कारण से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। शनि की पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 हाँ, 7 8। त्रिकोण संबंध हो गया, त्रिकोण संबंध। और अच्छा इसका ये भी ना, चंद्र अष्टमेश है, बुध बुध, हम्म। सॉरी चंद्र षष्ठेश है, बुध इसका अष्टमेश। त्रिकोण, मुझे वो त्रिकोण राज्य के विपरीत राजयोग कैसे होता है, विपरीत राजयोग। हाँ त्रिकोण वाले। विपरीत, विपरीत होता है 8वें भाव का स्वामी जाके 12वें में बैठ जाए। तो विपरीत होगा क्या, तो इसका बैठ रहा है ना। हाँ, नहीं इसका नहीं बैठ रहा है। इसका नहीं बेटा है। ओके, 8वें भाव का उसमें भी, स्वामी 12वें में बैठे तो विपरीत राजयोग होता है। हाँ, विपरीत राजयोग हो जाएगा। ठीक है। जी। और मैं एक कुंडली और दिखाता हूँ लेकिन सुनिए आपको। सुनिए, इस कुंडली में ना ये है देखो, पितृदोष है देखो इसका। जैसे छठे का अष्टमेश इसका भाग्य में बैठा है, और भाग्येश इसका कर्म में बैठा है। क्या है, फिर दोबारा देखना कहना। अष्टमेश है ना, अष्टम में उसकी हाँ, बुध है, बुध बुध अष्टमेश हो गया।
बुध नवम में अच्छा जाके बैठा है। जी। नवम का स्वामी है शुक्र। शुक्र हाँ दशम में जाके बैठा है। तो भी वो हाँ, ये होता है ना, कुछ तो क्या बोल रहे हैं उसको, पितृदोष। पितृदोष, है ना। मतलब अपने तो घर मैं छोड़ के फिर आगे जाए, ऐसे 3 घर या 2 घर हो तो। पितृदोष सूर्य प्लस राहु के कारण है। और मैंने पितृदोष इतना तो पढ़ा नहीं, तो पितृदोष के बारे में बता दूंगा मैं आपको। पढ़ा तो याद नहीं है सूत्र, मैंने पढ़ा नहीं। राहु जैसे ही की। सूर्य के साथ केतु हो, ये राहु हो, तो तब पितृदोष है। ठीक है, हाँ, दूसरी यस। एक, हाँ, एक हाथ दूसरी कुंडली ले लो। इसका नवमांश कैसे देखते। नौ मांस। लेकिन नौ इसका मांस कुंडली बनानी पड़ेगी। वहां पे दिखती है ना। नौ मांस देखना तो नौ मांस कुंडली यहाँ पर नहीं दिखाएगी। एस्ट्रोसेज में दिखती है ना। हाँ, मैं भरूंगा ना, यहाँ निकाली तभी। 17 अक्टूबर 1997। टाइम था 3, 3:15। वेद प्रकाश आए नहीं कोई। रजनी जी भी नहीं आई हम्म, आज। कौन? रजनी जी की तबीयत खराब है आज। ओके। ये ये बार ना, मैं ये बार कक्षा ले जाता, ये बार आपको दिखा देता हूँ, बाद में बात करेंगे ये रिकॉर्डिंग बंद करके। बंद कर दूं। ना, अभी नहीं, ये बार ये कुंडली ये आ गई। ये रहा नवांश। हाँ, नवमांश में तो राहु बैठा है। राहु शुक्र केतु। प्लस में राहु है, तो प्रेम का भी कुछ हो सकता है इस जातक का। हाँ, फिर तो होगा ही होगा इसका। हम्म। सूर्य बुध है सप्तम में। हाँ, गुरु कहाँ बैठा है इसका। गुरु अष्टम में गुरु जाके बैठ बैठा गया, है। अष्टम में जाके बैठ गया, मान अपमानित करवाएगा। शनि उच्च का है। हम्म। केतु। केतु सप्तम स्थान में थोड़ा बहुत परेशानी देगी ही देगा ना। हाँ, मन मुटाव रखेगा पति पत्नी। मतलब। राहु केतु है ना, थोड़ा गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं माना गया। मन मुटाव रखता है राहु केतु। ओके। क्योंकि 50% फल देते हैं ना, 50% फल देते हैं राहु केतु, इसलिए अच्छे रहते हैं। 10 मिनट में कट जाएगा बहन जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।